क्यों ये तसादम हुआ, पहले तो ये बताइए। तो तसादम तो एक छोटी सी चीज़ में हुआ, एक दो ये कोई खातून का मसला था, कोई खातून के पीछे झगड़ा था? देखिए, इसका तो मैं आपको सच बताऊं कि जो दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी, पश्तून और बलोच के जो ग्रुप थी। पता है कि असल में ये स्टेट की नीयत ये नहीं है कि जी लोगों के साथ एक पीसफुल सिस्टम बनाया जाए, कोई डेमोक्रेसी लाई जाए, कोई लाठी चार्ज हुआ है, गोलियां पुलिस ने चलाई हैं, उनके पास तस्वीरें हैं जहां उनको गोलियां उनके पास पड़ी हैं जो पुलिस ने चलाई हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी बंद कर देना, स्टूडेंट्स को ऐसे निकाल देना बगैर उनकी कोई जिम्मेदारी लिए, उनका कुछ उनके लिए कोई और वहाँ पे इंतजाम किए। लेकिन ये भी मतलब पता होना चाहिए कि तलबा के बिटवीन झड़पें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पे होती रहती हैं। मसला अभी तक तो कुछ खास तो नहीं निकला, कोई बहुत ज़्यादा असला कहाँ निकला है। बस ये होगा कि किसी ने पिस्तौल किसी ने छुपा ली होगी एक दो बंदों ने, या किसी ने कोई डंडा तो पिस्टल तो कोई छोटा तो वेपन नहीं है। नहीं, लेकिन अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर उन्हें सिक्योरिटी के खतरे या उनके पास इस तरह के वेपन्स हैं, तो ये इंतज़ामिया को खुद उनके लिए ये सोचने का मकाम है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी आराम से वो वेपन्स लेकर क्यों फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोना पाकिस्तान टीवी। मैं हूं सलमान खान। नाजरीन, कुछ दिनों पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में तलबा के दरमियान में एक झगड़ा हुआ और वो तसादम इतना कोई खौफनाक था जिसकी वजह से हॉस्टल इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को हॉस्टल यूनिवर्सिटी बंद करना पड़ा। इसी वजह से आज तालिब इल्म कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जितने तलबा यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, इनसे पूछते हैं कि ये एहतजाज की वजह क्या है, क्यों ये तसादम हुआ, पहले तो ये बताइए। तो तसादम तो एक छोटी सी चीज़ में हुआ, एक दो बस काउंसिल वालों के बीच में लड़ाई हो गई, और वो फिर एक काउंसिल्स के बीच में, वहाँ काउंसिल्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उनके बीच में लड़ाई बन गई। और लेकिन हमें ये लगता है कि जो स्टेट का रोल इसमें रहा है, रेंजर्स की जो इंटरफेरेंस है, वो जानबूझ के इस तरह की गई कि वो बेसिकली उन्होंने मिलिटराइज करना था उस वाले कैंपस को। उन्होंने बेसिकली ये नहीं देखा कि वहाँ किस तरह कॉन्फ्लिक्ट है, उसे किस तरह एक अच्छे तरीके से निभाया जाए और किस तरह नेगोशिएट किया जाए। उन्होंने सारे हॉस्टल्स एम्प्टी कर दिया, उन्होंने लड़कियों का हॉस्टल एम्प्टी कर दिया, उन्होंने मर्दों का हॉस्टल एम्प्टी कर दिया। उसके अलावा इन्होंने नए आईडी कार्ड के रूल्स लगा दिए। जितने हट्स थे जहाँ सारे लोग जाते हैं, जहाँ सारे लोग खाना खाते हैं, जहाँ सारे लोग बातें करते हैं, वो सारी कम्युनिटी के खिलाफ ये स्टेट ने एक जंग जारी किया। और वो किस चीज़ पे कि हाँ, इन दो काउंसिल्स के बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन ये काउंसिल्स के बीच में क्यों लड़ाई होती है, ये प्रोग्रेसिव, ये अवामी वर्कर्स पार्टी और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन का ये कहना है कि इसलिए लड़ाई होती है क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को कोई असली स्टेक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दिया। स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी स्टूडेंट यूनियंस जो हैं, वो आपने नहीं उन्हें अलाउ की हुई है, जिसकी वजह से वो काउंसिल्स में बटे हुए हैं और वो डेमोक्रेटिकली एंगेज नहीं कर सकते क्योंकि काउंसिल्स भी इलीगल किए गए हैं। तो स्टूडेंट अब किसी से उसे कोई तो बात रखनी है ना, जब स्टूडेंट का हॉस्टल में मसला होता है, जब स्टूडेंट के हालात ख़राब होते हैं, जब फीस ऊपर जाती हैं, तो स्टूडेंट के कोई तो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जो कहे कि नहीं, स्टूडेंट्स के भी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किए जाएं। यूनिवर्सिटी में किसी लेवल पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी का भी जो ग्रुप बनाया गया है, वो उसमें भी कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंस्टेड हमारे पास क्या है कि उन्होंने फोर्सफुली मिलिटराइज किया कैंपस को। किस बिना पे कि काउंसिल्स लड़ते हैं। काउंसिल्स क्यों लड़ते हैं? क्योंकि आपने उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जिसमें वो पीसफुली इंटरैक्ट कर सकें। आपने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहाँ लोग एथनिकली डिवाइडेड हैं, और जब वो एथनिकली डिवाइड हो जाते हैं तो आप उसी उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। और ये हम बार बार देखते हैं कि हमारा स्टेट बार बार जिस तरह बलोच हो गए या पश्तून हो गए, उन्हें इस तरह उन्हें प्रोफाइल करता है, उनके साथ ज्यादती करता है अभी। और ये पूरी जो कम्युनिटी है, बलोच कम्युनिटी ले लें, पश्तून कम्युनिटी ले लें, ये सारी जो पेरिफेरी से कम्युनिटीज़ हैं, ये सारी स्कार्ड हुई हुई हैं स्टेट के बर्ताव की वजह से। ये अभी भी आती हैं, हम इनके सिटीज़ में जाते हैं, हम देखते हैं कि इनके क्या हालात हैं। वो तो हमें ये कहते हैं ना कि हाँ, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, लेकिन हमें पता है कि उनके खिलाफ कितना वायलेंस किया गया, उन्हें किस तरह उनकी फैमिली में से एक एक बंदा उठाया गया। हमें ये भी पता है कि किस तरह उनके साथ ज्यादती की गई है। तो हम इसलिए बाहर निकलें क्योंकि हमें पता है कि असल में ये स्टेट की नीयत ये नहीं है कि जी लोगों के साथ एक पीसफुल सिस्टम बनाया जाए, कोई डेमोक्रेसी लाई जाए, कोई एक स्टूडेंट यूनियंस बहाल की जाए। इंस्टेड हुआ ये है कि बस हॉस्टल्स में से निकाल के मिलिटराइज करके आईडी कार्ड्स लगा के स्टूडेंट्स में सर्वेलेंस इंक्रीज की गई है। और ये बेसिकली जंग, और ये सबसे ज़्यादा इसका जो जो दर्द होगी वो पेरिफेरी से जो आए हुए हैं लोग, उन पे हावी होगी। उनकी प्रोफाइलिंग सबसे ज़्यादा होगी। हर जगह अगर रेंजर्स हुए और मिलिटराइज कैंपस हुआ तो उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। बिलाशुबा ये इसमें नज़र आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फेल्यूर है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फेल्यूर है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपस में ऐसे लड़े हैं। लेकिन जो फुटेजेस आ रही हैं, जो मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स के पास जो जिस तरह उन्होंने उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई, जिस तरह एक उनके पास वेपन्स थे, और कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों के पास कुछ बहुत डेंजरस किस्म के वेपन्स थे जो उसका आपने लोगों ने बेदरिया इस्तेमाल किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज़ख्मी भी हुए हैं। आपको क्या लगता है, अगर
हुकूमत वक्त या आपकी इंतज़ामिया मौके पर ये यूनिवर्सिटी खाली ना कराती, हॉस्टल्स खाली ना कराती, तो ये झगड़ा और बढ़ सकता था, खुदा ना खासा कोई जान जा सकती थी? नहीं, क्यों? और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि झगड़े इस तरह के होते रहे हैं, इस नौइयत के होते रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि वेपन्स को निकाला जाए कैंपस से और एक डेमोक्रेटिक माहौल मुहैया किया जाए। लेकिन मैं ये नहीं बिलीव करता कि जो स्टेट ने हर लड़की को हॉस्टल से बाहर निकाल दी, कौन सी लड़की इन्वॉल्व थी इस लड़ाई में? हर मर्द को निकाल दिया हॉस्टल से, एकदम से एक ऐसा एजेंडा के साथ आ गए जो बहुत ही एक्सपेंसिव था और बहुत ही वन साइडेड था। तो ये हम कहते हैं कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये असल में स्टेट का कोई एजेंडा है। ये नहीं है कि स्टेट सिर्फ एक आके अगर अगर आपने करना है ये काम, अगर आपने एक डेमोक्रेटिक माहौल बनाना है, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट यूनियंस बहाल करेंगे। आप स्टूडेंट्स को एक ऐसी नॉन एथनिक बेसिस पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने की एक स्पेस देंगे। फिर आप स्टूडेंट्स को स्टेक देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर आप उन्हें डीमिलिटराइज भी करेंगे और आप उनके साथ नेगोशिएट करेंगे और आप एक ऐसी स्पेस उन्हें देंगे जहाँ वो लीगली अपने इंटरेस्ट मांग सकते। आपको क्या लग रहा है, क्या एजेंडा हो सकता है इसके पीछे स्टेट का? इसके पीछे यही है ना कि उन्होंने मिलिटराइज करना है कैंपस को और एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है कि वो मिलिटराइज करे। एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो लेस, उससे ज़्यादा, उससे कम मसले होंगे स्टूडेंट से, उसकी रिलेशनशिप जो स्टूडेंट से होगी वो ज़्यादा पावर बेस उनकी ज़्यादा होगी, पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास जब भी कोई मसला होगा उनके पास रेंजर्स होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो हर वक्त हर जगह सर्वेलेंस करेंगे, तो और ये एक स्टेट की ख्वाहिश होती है कि हर वक्त हर बंदे को सर्वेल करता रहे। और हम कहते हैं कि ये सर्वेलेंस की वजह से होता ही है कि जो जिस तरह के बलोच कम्युनिटी वाले हैं वो आपको बलोच स्टूडेंट्स बता देंगे कि किस तरह वो अफसर आए और उन्होंने एकदम से उनकी छानबीन शुरू कर दी विदाउट एनी रीज़न, और उन्हें इस तरह प्रोफाइल करना शुरू कर दिया विदाउट एनी रीज़न। तो वो आदी हैं और ये जो एक स्टेट वायलेंस है वो बस कैंपस के अंदर घुसा रहे हैं। अगर 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 स्टेट ने कोई पॉजिटिव स्टेप लेना है तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स इंक्लूड करें अपनी जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसमें। आपकी जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में कौन कौन से वेपन्स निकले हैं? अभी तक तो कुछ खास तो नहीं निकला, कोई बहुत ज़्यादा असला कहाँ निकला है। बस ये होगा कि किसी ने पिस्तौल किसी ने छुपा ली होगी एक दो बंदों ने, या किसी ने कोई डंडा तो पिस्टल छुपा तो लिया कोई होगा। छोटा तो वेपन नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चरल मसला नहीं था। उस एक दो स्टूडेंट्स को पकड़ो, उनसे गोली ले लो। मत हर लड़की को बाहर निकालना ज़रूरी था रात के वक़्त हॉस्टल से। वो ये जो था एकदम से आईडी कार्ड्स नाफ़िज़ करने ज़रूरी थे इस काम के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एक सर्वेलेंस के लिए एजेंडा है वो बहुत छोटे बेसिस पे उन्होंने बेसिकली अप्लाई करा है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नहीं, मैं एक और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमने सबने मिल के ये ऑर्गेनाइज़ किया आज की प्रोटेस्ट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा कि वजह क्या थी, मेन रूट कॉज क्या था लड़ाई का। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ज़्यादातर इससे लाइलम है, कहते पता नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो कुछ लोगों ने कहा है, अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, रूमर है क्या है कि कोई खातून का मसला था, कोई खातून के पीछे झगड़ा था। देखिए, इसका तो मैं आपको सच बताऊँ कि मुझे भी इल्म नहीं है कि पीछे वजह क्या थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको वर्जन्स हर किसी से मिलती हैं जब आप पूछते हैं। और लेकिन ये भी मतलब पता होना चाहिए कि तलबा के बिटवीन झड़पें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पे होती रहती हैं। मसला जिस सिलसिले में आज प्रोटेस्ट की है, वो ये है कि कैसे इस लड़ाई को पुलिस तब खड़ी थी जब ये पूरा वाक़या हो रहा था। किसी ने मतलब इंटरवीन करके रिज़ॉल्व नहीं करवाया पीसफुली, और फिर जब आउट ऑफ हैंड चला गया है तो इसे जवाज़ बनाया गया है। मासूम स्टूडेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है किसी चीज़ में, उनको हॉस्टल से बाहर निकालने का, यूनिवर्सिटी को मिलिटराइज़ और सिक्योरिटाइज़ करने का, फीमेल स्टूडेंट्स को रात को हॉस्टल से निकाल दिया गया है और उधर लाठी चार्ज हुए, गोलियाँ चली हैं। तो हम ये जो तशद्दुद तलबा पे किया गया है उसकी मज़म्मत करने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर पुलिस हुकाम ये एक्शन ना लेती तो बहुत बड़ा कोई जानी नुकसान का खतरा था, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास से हॉस्टल्स में से वेपन्स मिले हैं। देखिए, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो रिपोर्ट्स आई हैं स्टूडेंट्स खुद जो बता रहे हैं, स्टूडेंट्स जिनका किसी ग्रुप से मैं कोई पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ बता रहा हूँ। नहीं, मैं स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ बता रही हूँ कि हम सारे स्टूडेंट्स साथ काम करते हैं। बहुत लड़की के स्टूडेंट्स हैं, उन पे लाठी चार्ज हुआ है, गोलियाँ पुलिस ने चलाई हैं। उनके पास तस्वीरें हैं जहाँ उनको गोलियाँ उनके पास पड़ी हैं जो पुलिस ने चलाई हैं, ठीक है? तो और मतलब अभी तक इल्लीगली कई काउंसिल लीडर्स को अरेस्ट किया गया है, कई मिसिंग हैं, तो हम उनकी रिहाई भी का मुतालबा करने भी आ जाएँ। आपको क्या लगता है कि ये क्या स्टूडेंट्स को ये बात ज़ेब देती है कि कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाएँ जिसमें लड़ाई झगड़ा और वेपन्स का, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि मनशियात का भी इस्तेमाल यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर देखा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि हमने काफ़ी सारी रिकवर भी की हैं मनशियात से रिलेटेड चीज़ें। नहीं,
ہم تو کسی قسم کی بھی وائلنس اور اس قسم کی لڑائی کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ ویپنز یا ایسی کوئی بھی چیزیں کیمپسز پہ ہونی چاہیے، لیکن اسے اسٹوڈنٹس کو دبانے کا، تشدد کرنے کا، ٹارگٹ کرنے کا جن کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اس کا جواز بالکل نہیں بنانا چاہیے. اور اس کا مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس میں وہ منظم ہو، ایک اتحاد اور اتفاق ان میں ہو، اور جو کیمپسز ہیں ان میں جمہوری پلیٹ فارمز ہوں جہاں اسٹوڈنٹس ایڈمن کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں کہ ان کا جو طریقہ کار یا رد عمل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے افیکٹ کرے گا. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ خواتین ہاسٹلز میں جو جا کے پولیس نے کارروائی کی ہے، ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبلز نہیں تھی، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جتنا ہم نے سنا ہے لیڈی کانسٹیبلز نہیں تھیں. اور مطلب آپ کیو اے یو ایک پبلک یونیورسٹی ہے، وہاں بہت زیادہ دور دراز خطوں سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، ورکنگ کلاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کیونکہ نسبتاً تھوڑی فی ہوتی ہے. وہ پرائیویٹ ہاسٹلز ایک رات میں نہیں ارینج کر سکتے. یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ ان کو اس طرح سے رات کو نکال. خواتین پہ کوئی تشدد کیا گیا ہو دیکھ پولیس کی جانب سے؟ جی رپورٹس ہیں کہ مطلب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو فورسلی ایویکویٹ کیا گیا ہاسٹل سے. تو اور کسی قسم کا اسٹوڈنٹس جو اپنے ساتھ سامان وغیرہ لائے تھے ان کا کوئی نقصان وغیرہ؟ جتنا ہم نے سنا ہے کہ ونس ان کو فورسبلی زور و جبر کر کے ان کو ادھر سے نکالا گیا ہے، اس کے بعد ان کی بلانگنگ سارا وہ ہاسٹل لاک کر دیا گیا تھا، سیل کر دیا گیا تھا. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کی بلانگنگ سے کیا حال ہے، اندر کیا ہے، وہ ریکور نہیں کر. آپ قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں وہاں سے جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ایم فل کر رہی ہوں. ایم فل کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا وجہ، روٹ کاز، میں کافی سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھ چکا ہوں لیکن مجھے بتایا نہیں ابھی تک، کیا تھی روٹ کاز، کیا تھا، لڑائی کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اصل میں روٹ کاز ہمیں بھی نہیں پتا. وہ جو دو گروپس کی آپس میں لڑائی تھی، پشتون اور بلوچ کے جو گروپ تھی، ابھی تک کیونکہ ویسے وہ ان کی نہیں چلتی اور ان کی آپس میں کوئی شاید انڈیویجلی کچھ گروپ ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی لڑائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکی، لیکن کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ آیا اور اتنی بڑی وہاں پہ لڑائی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. تو اس کی، اور یہ کام انتظامیہ کا ہے کہ وہ پتہ چلائے کہ ان گروپس میں مسئلہ کیا تھا. ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ، ہمارا آنا جانا وہاں چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ ان کی لڑائی کیوں شروع ہوئی. تو صرف اس بنیاد کے اوپر یونیورسٹی بند کر دینا، اسٹوڈنٹس کو ایسے نکال دینا بغیر ان کی کوئی ذمہ داری لیے، ان کا کچھ ان کے لیے کوئی اور وہاں پہ انتظام کیے، تو ہم اس کے خلاف ہیں. اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمیں وجہ پتہ چلے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ سب ہوا. یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، پلس پولیس حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کافی ڈینجرس قسم کا ویپن تھا، جس کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی کیجولیٹی نہ ہو جائے. ایک بات، ایک ریزن. دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ہے، جب پولیس نے کارروائی کی تو کافی سارا نشہ، اس طرح کی ادویات وغیرہ، آئس کا جو استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ بھی برآمد ہوئی ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر انہیں سیکیورٹی کے خطرے یا ان کے پاس اس طرح کے ویپنز ہیں تو یہ انتظامیہ کو خود ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر اتنی آرام سے وہ ویپنز لے کر کیوں پھر رہے ہیں، وہ ان کے پاس کیوں آ رہے ہیں. تو اور ہمارا یہ اسٹوڈنٹس کا، اور آف کورس یہ سب اسٹوڈنٹس کی بات تو نہیں ہے، چند اس میں سے اس طرح کے گروہ ہوں گے یا کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے، تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے. اور اگر انہوں اس طرح کے خدشات لاحق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رات گئے اس طرح سے لوگوں کو باہر نکال دیں گے وہاں سے. انہی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سیکیورٹی کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کی سیکیورٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اور جہاں تک یہ نشہ ادویات والی بات ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے یہ والی باتیں ڈال دیتے ہیں. تو انتظامیہ جو ہے وہ صرف ذمہ داری اپنے سر سے ہٹا رہی ہے، وہ لے نہیں رہی. دیکھیں یہاں پر صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ فیل ہوئی ہے، تبھی پولیس کو آنا پڑا، پولیس کی مداخلت ہوئی ہے. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے، میری بات ہوئی پولیس کے چند افسران سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت موقع پہ ہم اس کو انٹرپٹ نہ کرتے تو بہت بڑا کوئی خدا نخواستہ سانحہ ہو جاتا، اور جس کی وجہ سے، جس کے بعد پھر پولیس کو بلیم دیتے یا انتظامیہ کو بلیم دیتے. تو اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ہم نے یہ ایکشن کیا اور یہ ہمارے کرنا مجبوری تھی. اچھا، میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا یہ لڑائی، اس طرح کی لڑائی قائد اعظم یونیورسٹی میں پہلی دفعہ نہیں ہوئی. قائد اعظم یونیورسٹی میں گروہوں میں ایتھنیسٹی کی بیس پر پہلے بھی لڑائیاں ہو چکی ہیں. تو انتظامیہ ان کو صرف ہمیشہ ایک واقعہ ہوتا ہے، یونیورسٹی بند ہوتی ہے اور وہ پھر جانے دیتی ہیں.
تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشنز کے لیے حل نکال کر رکھیں، اور اگر انہوں نے پولیس انوالو بھی کرنی ہے، کس حد تک ان کی انوالومنٹ ضروری ہے، کس حد تک انہیں انوالو کرنا ہے، وہ بھی انتظامیہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور وہ اس کی ذمہ داری لے۔ بعض سورسز کا کہنا ہے کہ اس جو جھگڑے کی مین بنیاد جو بنی، جو اکثر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بعض جو سورسز کا کہنا یہ ہے کہ کوئی خاتون کا ایشو تھا، کوئی مسئلہ تھا۔ اچھا، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ میں ایسے یہاں پہ کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گی جس بات جو مجھے نہیں پتہ، اور وجہ جو بھی ہو، یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس وجہ کی جڑ نکالے، حل نکالے کہ یہ کیوں لڑائی ہوئی اور وہ یہاں تک کس طرح سے پہنچی۔ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے، اسٹوڈنٹس نہیں تھے، وہ آؤٹ آف دا یونیورسٹی لوگ داخل ہوئے اور اتنا یہ جو بڑا گروپ بن گیا تھا اور انہیں ہلہ بولا، تو یہ اس چیز کا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے نہیں پتا لڑکی کا ایشو تھا یا ان کی آپس کی کوئی پرسنل لڑائی تھی یا کچھ بھی تھا، تو جو بھی ہو، کیا مطلب سوالیہ نشان یہ ہے کہ پھر کیا اسی طرح سے ہوتا رہے گا کہ کوئی ان کی آپس میں لڑائی اور یونیورسٹی بس بند کر کے انتظامیہ بیٹھ جائے گی کہ ہم فردر نوٹس تک ہمیں ملا ہے کہ فردر نوٹس تک یونیورسٹی بند رہے گی؟ تو ہمیں بھی جواب چاہیے، ہمیں بھی اپنی سیکیورٹی چاہیے، تو یہ اس طرح سے اپنے سر سے نہیں اتار سکتی انتظامیہ۔